गाइस दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल है। सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है OGT। एंड सॉरी आपको ये बार बार देखने को मिलेगा क्योंकि मेरा भी गला बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। आपको वॉइस चेंज भी फील हो रहा होगा और मुझे बहुत स्ट्रेस करना पड़ता है जब भी मैं बोल रहा हूँ। सो OGT जिसको नहीं पता है कि OGT क्या होती है, सो आज मैं बेसिक से आपको बताऊंगा OGT क्या होती है, OGT कैसे लगती है, OGT की इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर आपके कॉलेज वाले OGT नहीं लगवा पाए बाय चांस तो आप कैसे खुद से OGT ले सकते हैं, और OGT से जुड़े हुए सारे पंगे जो आपको फेस करना पड़ेगा आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ स्टडी। सो आज हम डीपली डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OGT जो है वो आपकी जो, जैसे कि आपको पता है, हर स्टडी में 6+6 की स्टडी होती है। 6 मंथ्स अगर आपकी स्टडी है तो 6 मंथ्स आपकी OGT होती है, राइट। सो ये वाला जो 6 मंथ्स का OGT वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या रिस्क हैं इसके साथ और कैसे हम इसमें सक्सेसफुली अपनी एक OGT लेकर के अपना पास जो है वो 6 मंथ्स के लिए और बढ़ा सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए अबाउट सिंगापुर। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट कर सकते हैं आप कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं सिंगापुर से जुड़ी हुई। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब और करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। सो OGT का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, हो जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। इसे आप हमारे इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ये इंटर्नशिप है। अब इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप बेसिकली आपने जो भी स्टडी करी है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने अभी तक जो रिटन इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ाई गई है वो प्रैक्टिकली कैसे होता है, इस चीज़ के लिए आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। आपको OGT के ऊपर भेजा जाता है कि अब आपने जो पढ़ा है वो अब आप खुद करें और प्रैक्टिकल देखें कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटर्नशिप। सो अब सिंगापुर की स्टडी के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6+6 का सिस्टम है। 6 महीने के पहले आपकी स्टडी होती है और 6 महीने की आपकी OGT होती है, राइट। सो अब जब आप इंडिया से आपका वीज़ा लगवाते हैं तो आपको जो वीज़ा मिलता है, स्टूडेंट वीज़ा, वो सिर्फ 6 मंथ्स का मिलता है, ठीक है। आप जो वीज़ा लेके आते हैं साथ में वो 6 मंथ्स का होता है। उसके बाद जो 6 मंथ्स का जो आप जब आप OGT पे रहते हैं वो उसके लिए आपको वर्क परमिट मिलता है। वो आपको यहीं से मिलेगा जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। अब जब भी बात आती है OGT मिलने की, सो सभी को पता है OGT की मेजरली 2 तरीके हैं। OGT कैसे मिलती है? जब भी आपकी 6 मंथ्स की स्टडी कंप्लीट होती है, उस 6 मंथ्स के बाद कॉलेज वाले खुद आपको किसी कंपनी में प्लेस करते हैं फॉर 6 मंथ्स ऑफ OGT, ठीक है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और होता है कॉलेज वालों के थ्रू। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि जहाँ कॉलेज वाले लगवा रहे हैं मैं वहाँ काम करूँ, सो आप खुद से भी OGT ले सकते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक एम्प्लॉयर होना चाहिए और उस एम्प्लॉयर से आपको एक लेटर लिखवा के लाना है कि एम्प्लॉयर उस लेटर में लिखेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए हायर करने के लिए 6 मंथ्स के लिए। ये लेटर ले जाके आप उस अपने कॉलेज को दिखा सकते हैं कि मैं इस जगह OGT करना चाहता हूँ। उस कंडीशन में भी आप अपनी वहाँ पे OGT लगवा सकते हैं। अब आपको एक बात पता होगी सिंगापुर के बारे में कि सिंगापुर में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्टूडेंट की OGT नहीं लगवा पाते हैं किन्हीं केसेस में। अब हो सकता है इस केस में स्टूडेंट की भी कुछ गलती रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है उस स्टूडेंट की अटेंडेंस शॉर्ट हो क्योंकि यहाँ ICA ने रूल बना के रखा है 80% अटेंडेंस, जो कुछ हर कॉलेज का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। अब मैं आपको एक बेसिक सा क्राइटेरिया बता रहा हूँ। मान के चलिए 80% अटेंडेंस कंपलसरी है। सो अगर आपकी उस 80% से कम है तो हो सकता है कॉलेज बोले कि आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, तो इस केस में हम आपकी OGT नहीं लगवा पाएंगे। या फिर हो सकता है आप किसी मॉड्यूल में किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हो, तब भी हो सकता है कि कॉलेज वाले बोलें कि हम आपकी OGT नहीं लगवा के देंगे। अच्छा, तो अभी तक हमने बात करी है कि OGT क्या होती है, OGT कैसे लगती है कॉलेज के थ्रू और हम खुद भी लगवा सकते हैं। अब बात आती है उन केस की जिनमें स्टूडेंट्स की OGT नहीं लग पाई, उनका क्या? अब इस केस में मैं आपको बता दूं, जब भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उस टाइम पे आप मेक श्योर करिए कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लें जहां 100% OGT मिलती है। ये आपको ध्यान देना है एडमिशन के टाइम पे ही, ठीक है। अब आप आ गए हो, अब हो सकता है आपने किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है जहाँ OGT नहीं मिलती, सो आपको दिक्कत हो जाएगी। 6 महीने की पढ़ाई के बाद बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देख लिए हैं जिनको OGT नहीं मिली और उनको 6 महीने में ही इंडिया वापस जाना पड़ा। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो,
ये आपको ध्यान देना है एडमिशन के टाइम ही, ठीक है। और आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक जिससे आप खुद से ही OJT अपनी कैसे ढूंढते हैं, कैसे OJT खुद से लगवा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा जस्ट फॉर सिक्योरिटी कि अगर कुछ ऐसा हो गया बाई चांस और कि अगर आपकी OJT नहीं मिली तो आप कैसे खुद से भी OJT लगवा सकते हैं। खुद से OJT लगवाने का एक फ़ायदा ये भी है कि कॉलेज से जो OJT लगती है उसमें सैलरी थोड़ी कम होती है। खुद से अगर आप ढूंढोगे तो आप खुद बात कर सकते हो अपनी सैलरी की, तो हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिल जाए, ठीक है। सो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन मत लेना जहाँ OJT नहीं मिलती, ठीक है। सो ये चीज़, और अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम खुद से OJT ढूंढ सकते हैं, उसका तरीका क्या है। अब देखिए खुद से OJT कैसे ढूंढते हैं। अब इसकी प्लानिंग आपको सिंगापुर आने के साथ ही करनी पड़ेगी। क्या करना है आपको, इनिशियल मंथ्स में फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हॉस्पिटैलिटी के बंदे हैं, आपका कोर्स हॉस्पिटैलिटी है। अब आप जो 6 महीने स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब करेंगे ना, उसमें आप ध्यान रखिए कि आप अपनी स्ट्रीम में जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड ही किसी कंपनी में घुस जाइए और अपनी स्टडी के दौरान ही पार्ट टाइम जॉब वहाँ करिए, ठीक है। जैसे आपकी हॉस्पिटैलिटी है तो आप किसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करिए, क्योंकि अब जब 6 महीने आप उस रेस्टोरेंट में काम करेंगे तो आपकी अच्छे कॉन्टैक्ट हो जाएंगे बॉस के साथ, उस ओनर के साथ जो रेस्टोरेंट का है। अब 6 महीने क्योंकि आपने वहाँ काम किया है, सो उसके पास भी खुद के पास भी इंटर्नशिप के लिए कोटा होता है। तो अगर आपने 6 महीने वहाँ सारा काम सीख लिया है तो वो ओनर भी चाहेगा कि भाई हाँ आप मेरे पास ही इंटर्नशिप कर लो। सो आपको नया बंदा मैं हायर करूँगा तो उसको सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी, आपको तो ऑलरेडी आती है। सो आपको वहीं इजीली OJT मिल जाएगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है खुद से OJT ढूंढने का। जहाँ आप काम करते हो वहीं अपनी OJT लगवा लो। सो ओनर भी खुश रहेगा, आपका काम भी हो जाएगा और आपको सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी और आपको OJT की टेंशन भी नहीं है। सो ये सबसे बेस्ट तरीका है OJT लेने का। अब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आप खुद से OJT ले रहे हैं। सबसे पहले 6 महीने की स्टडी होती है, सो 1 मंथ पहले ही आप कॉलेज को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं अपनी OJT खुद ढूंढूंगा। 1 महीने पहले आपको ये चीज़ कॉलेज वालों को कंफर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको कंफर्म एक लेटर बनवाना पड़ेगा ओनर से कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ इस बंदे को OJT दिलवाने के लिए। सो एक एम्प्लॉयर लेटर रेडी करवा के रखिए अपने ओनर से जिसके पास भी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। ये लेटर आपको आपके कॉलेज में शो करना पड़ेगा। अब बात हो गई OJT के बारे में, मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। अब किन्हीं लोगों का क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि भाई 6 महीने की हमने पढ़ाई कर ली, 6 मंथ्स की हमने OJT कर ली, अब अगर हमें सिंगापुर में रुकना है तो इसका क्या तरीका है। वर्क परमिट आप ले सकते हैं, एस पास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यह सबसे सिंपल तरीका है, आप कुछ भी मत करिए। आपने अगर अभी डिप्लोमा किया है आप एडवांस में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आपकी OJT ख़त्म होने वाली है सो 1 महीने पहले ही आप एडमिशन के लिए प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कंट्री आउट नहीं करनी है, अगर आपको इंडिया नहीं जाना है तो आप पहले से ही प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। जितने टाइम में आपकी OJT ख़त्म होगी इतने में आपकी स्टडी के लिए अप्रूवल आ जाएगी, सो आप वापस से अपनी जो एडवांस कोर्स है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट OJT। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। काफ़ी मुझे अपने गले को स्ट्रेस करना पड़ा है आज की वीडियो में बोलने के लिए। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या आप जानना चाहते हैं अगली वीडियो में लेट मी नो, और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।